हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए YouTube चैनल टंकी फुल में। और हम आज जा रहे हैं केदारनाथ। कोरोना काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, तो तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब हम सब पैकिंग हो चुकी है। अब हम निकल रहे हैं, लगभग और 10 मिनट में हम निकल चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये पैकिंग हो रही है, पैकिंग लगभग निपट ही गई है। और एक और आपको इस चैनल के मेंबर से मिलवाता हूँ। ये है गौरी, आप इनको जानते होंगे, ब्लश एंड ब्यूटी विद गौरी की गौरी हैं ये इनका। हाय, गुड मॉर्निंग। और बेसिकली हम दोनों ही चैनल को रन करेंगे। एंड ये लिटिल मास्टर हरियक्ष है इनका नाम। और एक और बात बता दूं कि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं उसमें हम दोनों हैं, हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं, 10 साल का, 8 साल का। और हमारे माता पिता हैं, उनकी उम्र है, एक की है 67 और एक है 63। तो आपको सब कुछ बताऊंगा कि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और नए कपल्स के लिए या यंग लोगों के लिए कैसी है यात्रा, कैसे कैसे यात्रा करनी है, क्या सावधानी बरतनी है, ये सब कोशिश करेंगे जानने की। और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को। हम निकल चुके हैं, फिलहाल पेट्रोल डलवा रहे हैं, सॉरी डीजल हमारा है। और ये हमारी टंकी फुल करा ली गई है, टंकी भी फुल और हवा चेक करा ली गई है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब चल रहे हैं हम, यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है हरिद्वार से। और हम जाएंगे वाया नई टिहरी, क्योंकि जो डायरेक्ट रास्ता है वो है बंद आजकल। तो चलिए चलते हैं। कुंभ 2021 के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, रोड सारी खराब है इसलिए धूल बहुत ज़्यादा, तेजी से चल रहा है ये ओवर ब्रिज का काम। आप देख सकते हैं ये है टिहरी डैम। और ये डैम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है इन द वर्ल्ड, और ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। मेरे पीछे पूरी झील आपको नजर आ रही होगी। हरिद्वार से लगभग 110 किलोमीटर चल चुके हैं। हरिद्वार से नई टिहरी डैम जो 110 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे। थोड़ा देखते हैं, डैम की तरफ जाएंगे। अगर डैम को देखने का मौका मिला तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अभी टाइम। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो टिहरी झील में जरूर आइएगा, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सो गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। और श्रीनगर से पहले एक जगह पड़ती है कीर्तिनगर, और हम लोगों को लग रही थी भूख, और हम लोग रुके हैं लंच के लिए। और ये पीछे का व्यू है रेस्टोरेंट के, और आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ियाँ हैं और एक नदी भी बह रही है पीछे। पूरी पहाड़ियाँ हैं और एक नदी भी बह रही है पीछे। थोड़ा शोर है, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी। तो हम लोग लंच एंजॉय करते हैं और मिलती हूँ मैं आपने आगे के सफ़र में आपको। श्रीनगर से जब हम चलते हैं 20 किलोमीटर आगे
तो हमें दर्शन होते हैं मां धारी देवी जी के मंदिर के। इस मंदिर की एक अद्भुत ही कहानी है, एक अलग ही मान्यता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। सोनप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पहले जो रोडों की कंडीशन है वो बिल्कुल खस्ता हालत है, बिल्कुल टूटी फूटी रोडें। रोड तो है ही नहीं, बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई रोड, पहाड़ सारा गिरा हुआ है और ड्राइव करना बड़ा मुश्किल, अंधेरे में धूल ही धूल और बड़ी परेशानी हुई। चल रहे हैं हम अपने आगे के सफ़र में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पहले हैं। और रास्ता इतना ख़राब था, बहुत बुरे हाल हो चुके थे, ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अंधेरा हो चुका था और सिंगल रोड हो रखी थी, बिल्कुल टूटी फूटी। तो हमने सोचा किसी होटल में ही रुका जाए, आगे की जर्नी कल स्टार्ट करेंगे। और हम 10 किलोमीटर पहले गौरीकुंड से है और अच्छा होटल है, आपको मैं दिखाऊँ। अभी मैं नहा धो के पूरा बिल्कुल सर दर्द हो गया था, इतनी धूल थी पूरे रास्ते में। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और आप पहाड़ों पे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो ही केदारनाथ अपनी गाड़ी लेके आएँ, नहीं तो एक ड्राइवर जरूर लेके आएँ। बात करें अगर यहाँ के होटलों की, तो होटल्स यहाँ सिचुएशन के हिसाब से रेट तय हो रहे हैं इस वक्त आज के टाइम में। आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ का जो डिस्टेंस के हिसाब से रेट मैंने देखा और कोई भी कैसा भी रेट मांग रहा था। अधिकतर यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल जो कंडीशन है, जो यात्री आ रहे हैं कम है, तो 700, 800, 900, 1000 रुपये मांग रहे हैं एक नॉर्मल सिंपल से लॉज के। सिचुएशन के ऊपर आप कितने दूरी पे हैं गौरीकुंड से, उस हिसाब से होटल सस्ता रहेगा। जैसे जैसे गौरीकुंड के पास पहुँचते रहेंगे होटल आपको महंगा मिलता रहेगा, यानी सिंपल लॉज भी आपको महंगा मिलेगा। एक जगह पड़ती है सोनप्रयाग, जो जहाँ पे हमारा मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ पार्किंग हो जाती है सारी गाड़ियों की, वहाँ से शटल चलती है गौरीकुंड के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि सोनप्रयाग पहुँचूँ, लेकिन रास्ते इतने ख़राब थे, अंधेरा हो चुका था, सब टूटी फूटी रोड थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले एक बड़ासू जगह पड़ती है, बड़ासू, वहाँ पे नंदा रिजॉर्ट करके ये रिजॉर्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा होटल है। और मैंने इसको देखा, मुझे रूम अच्छे लगे, तो जो डील थी इन्होंने 1800 रुपये मांगे थे, बार्गेनिंग करते मुझे 1000 रुपये मिला। 1000 रुपये का रूम बहुत सही है। देखिए रूम बहुत अच्छा डिलक्स टाइप का रूम है, साफ़ सुथरा, टॉयलेट्स से लेके हर चीज़ साफ़ सुथरी, पार्किंग भी है अच्छी। अगर आप ज़्यादा लेट हो रहे हैं, रास्ते में लेट हो गए हैं, अंधेरा ज़्यादा हो गया, तो मैं सजेस्ट करूँगा अंधेरे में ड्राइव ना करें, बहुत ख़राब रोड है। और कहीं ना कहीं स्टे कर लें, अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करें। तो कल हम स्टार्ट करेंगे ये बड़ासू से अपनी जर्नी, चलेंगे गौरीकुंड। पहले हम जाएंगे सोनप्रयाग तक, वहाँ पार्क करेंगे अपनी गाड़ी, उसके बाद वहाँ से शटल लेंगे, गौरीकुंड पहुँचेंगे। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो एक सुविधा यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी है। लगभग 2300-2400 रुपये खर्चा आ रहा है पर पर्सन का, वन साइड का, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। कोशिश कर रहे थे कि हम सुबह जल्दी निकले, लेकिन हम लेट हो ही गए हैं, लगभग 8:30 बज गए हैं। अभी हमें निकलते और 10-15 मिनट लग जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की यात्रा। रास्तों की हालत बहुत ही ख़राब है, आप देख ही रहे हैं। ये पार्किंग है, सोनप्रयाग जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। और आप लोग ये देख रहे हैं, ये पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहीं पर हमें भी अपनी गाड़ी को पार्क करना है और यहाँ से बाय टैक्सी हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़, हम लोग सोनप्रयाग नहीं जा पाए हैं और हम लोग एक जगह पड़ती है उससे पहले सीतापुर,
और वहीं पर हमें उतरना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पार्किंग एरिया है, हमें यहीं पर गाड़ी पार्क करनी पड़ी है और इसके आगे हम लोग टैक्सी से जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके बाद हम पहुंचेंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड के बाद ये केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। तो अभी तक हम लोग गौरीकुंड नहीं पहुंच पाए हैं। सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वो पूरी फुल हो चुकी है, इस वजह से हमें यहीं पर ही रोक दिया गया है। आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। अब मैं पहुंच चुकी हूं सोनप्रयाग और मेरे पीछे एक पुल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पुल जो है ये एक्रो ब्रिज है और सोनप्रयाग जो है वो सोन नदी बहती है यहाँ पर जो केदारनाथ से आती है, तो इसलिए इस जगह का नाम सोनप्रयाग पड़ा है। और ये जो एक्रो ब्रिज है ये लिफ्टिंग, मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, जो हेलीपैड बना हुआ है केदारनाथ से आप बाय हेलीकॉप्टर भी जा सकते हैं। ये जो ब्रिज है ये लिफ्टिंग ब्रिज है और इसको चाहे कितना भी ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। ये मेड इन यूएसए है, तो आप कभी भी अगर केदारनाथ की यात्रा पे आएंगे तो सोनप्रयाग में आपको ये पुल मिलेगा, इसे ज़रूर देखिएगा। और ये लिफ्टिंग ब्रिज है और देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। हम हैं अब गौरीकुंड में और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गौरीकुंड का गर्म पानी का कुंड है। 2013 की त्रासदी में इसको भी भारी नुकसान हुआ था, इसको दोबारा से बनाया जा रहा है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड एंड फाइनली अब यहाँ से केदारनाथ की यात्रा हम शुरू करने वाले हैं। और यही वो पॉइंट है, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यही वो पॉइंट है जहाँ से पैदल या घोड़ों के द्वारा यहाँ से यात्रा शुरू की जाती है। और इस तरह से ये रास्ता जा रहा है और ये पूरा रास्ता केदारनाथ धाम तक ले जाएगा हमें। और पूरे रास्ते में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी। इस पूरे रास्ते में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यात्रा में, क्या क्या पॉइंट है, कैसे जाना है। और ये भोलेनाथ का नाम लेकर हम यात्रा शुरू करते हैं, आ जाइए। सो गाइस मैं पहली बार खच्चर घोड़ा जो भी है ये इस पे बैठी हूँ और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी और थोड़ी देर बाद ही हम लोग की सांस फूलने लगी और हम लोग थक गए। और हमें लगा कि थोड़ा 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का होता तो हम लोग शायद चढ़ जाते, बट 19 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई है और काफ़ी टफ है ये ट्रैक, तो इस वजह से हम लोग ने खच्चर किया है। चढ़ाई जो है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी दूर है और खच्चर पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस हम लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके थे। जो खच्चर है इनको भी आराम करना होता है, तो आधा पौन घंटा हम लोगों ने वेट किया है ताकि हम लोग रेस्ट कर सकें और जो घोड़े हैं वो भी रेस्ट कर सकें। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कुछ, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जिसमें आप लोगों को खाने की चीज़ें मिलेंगी और हल्का फुल्का नाश्ता खाना यहाँ पर मिलता है, तो खा लिया है। से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और ट्रैक है अभी केदारनाथ यात्रा का, तो चलिए चलते हैं। हम एक पुल पार कर रहे हैं और घोड़े से ट्रैक करना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे पीछे लोग आ रहे हैं और बहुत घबरा रही हूँ मैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, डाउन जाते हैं और घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है और डर लगता है। और जब थोड़ा रास्ता ठीक रहता है, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तब ट्रैकिंग करना घोड़े पे थोड़ा इजी होता है। तो ऐसे हम चल रहे हैं और अब मैं मिलूँगी पहुँच के आप लोगों को। लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई और है केदारनाथ जी की और हम खच्चरों से कर रहे हैं। मम्मी पापा और दोनों बच्चे दोनों आगे निकल चुके हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं खच्चर में। रास्ता काफ़ी खतरनाक है और पैदल
चलना मुझे लगता है मुश्किल होगा अगर कोई ओल्ड एज है या बच्चा है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहें तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि जो खच्चर है और जो हेलीकॉप्टर है उनका लगभग सेम ही रेट है। खच्चर की यात्रा करना भी आसान नहीं है। अगर खच्चर से यह है कि आप वादियाँ देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आप आसमान से वादियाँ देखेंगे। 9 मिनट 10 मिनट का रास्ता है हेलीकॉप्टर से, और आप खच्चर से आ रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे का है। लेकिन वादियाँ आपको सारी दिखेंगी। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, आपको आवाज़ आ रही होगी, लगातार हेलीकॉप्टर की सेवा है। लेकिन हेलीकॉप्टर आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, पहले से बुक करके आना पड़ेगा, आपको करंट टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे यहाँ से, थोड़ा खच्चर भी रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा हम भी रेस्ट कर रहे हैं। 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर पहुँचेंगे केदारनाथ जी के मंदिर में। हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर केदारनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है। हम लोग खच्चर से आए थे तो, और खच्चर से उतरने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो हमें पैदल ही करना पड़ेगा। इसके आगे घोड़े या खच्चर अलाउड नहीं है। मंदिर यहाँ से देख रही हूँ मैं और आपको भी दिखाऊंगी अभी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लेकिन बहुत ही कठिन और थका देने वाला ट्रैक है ये। और लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं और हमें ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे लगे हैं तब जब हम खच्चर से आए हैं, और अगर पैदल आते तो इससे भी ज़्यादा लगते। तो शाम हो चुकी है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वो यहाँ से नज़दीक ही है और यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। से 1.5 किलोमीटर पीछे इतना ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। हम लोगों ने सिर्फ जैकेट्स लाए थे और सिर्फ जैकेट ही पहन के आए हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो गर्म कपड़े ज़रूर लाइएगा। साथ में अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके गर्म कपड़े साथ में होने चाहिए। बर्फ़ नहीं पड़ी है इस समय, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है। यहाँ पर आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि सारी यात्राएं बार बार हो सकती हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा एक बार करना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और चाहे कोविड चल रहा है या मुश्किल रास्ते हैं, कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में श्रद्धा उतनी ही है, बनी हुई है और बहुत अच्छी बात है ये। और हमारे आई थिंक ये कल्चर सिर्फ हमारे इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और साथ में बच्चे भी हैं और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर और मंदिर पे मिलेंगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत प्यारी सुबह है यहाँ की और मैं हूँ केदारनाथ में। और जैसा कि मैं अपना पूरा जर्नी जो है केदारनाथ की वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहाड़ है पीछे और इसके बाद ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं। ये बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर पहाड़ों में और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा ठंड मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, मुझे बहुत ठंड लगती है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन इस समय धूप निकली हुई है तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन शाम को और रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और पानी यहाँ का बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड है। नल में से जो पानी आता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल चिल्ड होता है। तो ठंड बहुत है यहाँ पर और फिर भी हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ में। अभी हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो ये या सुबह का मॉर्निंग वाला मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं मंदिर और फ्रेशन अप हो गए हैं सब लोग। और बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगी और हम आए हैं तो वहाँ गर्मी थी तो ऐसा ठंड गर्म जैसे हो जाता है बच्चों को। तो थोड़ा सा सिर दर्द, पेट दर्द ये सब हो रहा था तो हमने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं। और आप दोनों बेटर फील कर रहे हैं तो अब हम दर्शन के लिए जाएंगे और मैं दर्शन कराऊंगी आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के। हाय एवरीवन, हम मंदिर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर है केदारनाथ जी का और हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की और 4 धाम में से ये एक धाम है। और लोगों की आस्था देखिए, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। और फाइनली दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस चलेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं मैंने और ये प्रसाद ले लिया है सब घर वालों के लिए। जब भी आप यहाँ पर आएँ अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए प्रसाद ज़रूर लेकर जाएं। और मंदाकिनी रिवर बहती है यहाँ पर जिसका जल लोग ले जाते हैं यहाँ से। तो बस अब दर्शन कर लिए हैं हमने और इसके बाद अब हम चलेंगे वापस।